नमस्कार। 28 अक्टूबर को मीराबाई की जयंती मनाई जा रही है। आप भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय संतों में एक थी। आप कृष्ण भक्ति और अध्यात्म की कवयित्री थी। श्री कृष्ण को समर्पित आपके भजन आज भी उत्तर भारत में बड़े चाव से गाए जाते हैं। मीराबाई का समय ईस्वी सन 1498 से 1547 कहा जाता है। रैदास या रविदास मीराबाई के गुरु रहे, यही मान्यता है। मीराबाई के जीवन के बारे में प्रामाणिक दस्तावेज कम है। जो कहानियां प्रचलित हैं उनको आधार मानकर आपकी जिंदगी के नक्शे को बनाया जाता है। इन कहानियों पर मीराबाई के भक्तों, शिष्यों व शोधकर्ताओं का प्रभाव साफ दिखाई देता है। खैर, आप भक्ति काव्य की एक अनन्य मिसाल रही, यह तो निश्चित है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के पाली के कुड़की गांव में राठौड़ राजघराने में हुआ। आपका बचपन मेड़ता में बीता। छोटी उम्र में ही मां की मौत हुई। मीरा का लालन पालन दादा की देखरेख में हुआ था, जो कि विष्णु के बड़े उपासक थे। इसलिए घर पर साधु संतों का आना जाना रहता था। आप संगीत, धर्म, राजनीति आदि के भरे पूरे माहौल में पली बढ़ी थी। मीराबाई की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र और चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। शादी के कुछ समय बाद ही पति नहीं रहे। सती होने से इनकार कर आप गिरधर को ही अपने पति मानने लगी। साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करती हुई कृष्ण भक्ति में लीन होती गई। मंदिरों में जाकर कृष्ण मूर्ति के सामने नाचना और गाना आम बात हो गई। चित्तौड़गढ़ किले का मंदिर आपकी भक्ति का केंद्र रहा है। मीराबाई का यह रवैया राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। आपके परिवार के लोगों द्वारा आपको मरवाने के लिए की गई कोशिशों की कहानियां मशहूर हैं। जहर भेजा गया था जो कि अमृत जैसा लगा, और सांप को भेजा गया था जो कि फूलों की हार या कृष्ण की मूर्ति जैसे लगा। इतना ही नहीं, जब विक्रम सिंह मेवाड़ के राजा बने तब पानी में डूब मरने की आज्ञा दी गई, पर आप पानी में तैरती ही रह गई। कुल मिलाकर यह कहना जायज है कि मीराबाई ने पारिवारिक और सामाजिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया। घर वालों से तंग आकर मीरा द्वारका और वृंदावन चली गई, जहां आपको बहुत सम्मान मिला और अच्छा भी लगता था। अंत में आप द्वारका के कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हुई, यही आम मान्यता है। कृष्ण की प्यार भरी प्रशंसा मीराबाई की पहचान बनी। हजारों हजारों की तादाद में ऐसे भजन पाए जाते हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि इनमें कुछ सैकड़ों भजन ही मीराबाई की अपनी हैं और बाकी काफी समय बाद
आपकी प्रशंसा करने वालों द्वारा लिखा हुआ है। मीराबाई की कविताओं में कृष्ण और मीरा के बीच, योगी और योगिनी के बीच के भावनात्मक और आध्यात्मिक प्यार की विविध झलकियां खूब मिलती हैं। काला और पर्वत धारक कृष्ण के लिए मीरा के कुछ प्यारे नाम थे। आपकी कुछ लोकप्रिय पंक्तियां इस प्रकार हैं। पायो जी मैंने नाम रत्न धन पायो, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई आदि। कुछ रचनाएं मीराबाई के नाम से जानी जाती है। वे हैं राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, नरसिंह जी का मायरा, सांसों की माला आदि। कुछ 1300 पद मीराबाई की निजी मानी जाती हैं, जिन्हें भजन कहते हैं। आपके भजनों में राजस्थानी भाषा का लहजा ही नहीं, संगीत के स्वर ताल लय का मिठास भी खूब मिलता है। मीराबाई पर बहुत फिल्में बनी हुई हैं, हिंदी, तमिल, बंगाली आदि भाषाओं में। एनडीटीवी, दूरदर्शन आदि पर कई दस्तावेजी फिल्में भी बनी हुई हैं। मीराबाई के जीवन को एक संगीतमय कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक संगीत का एल्बम भी बना हुआ है। मेड़ता में बने हुए मीरा महल नामक संग्रहालय में भी मीराबाई की जीवन की झलकियां अलग अलग कला रूपों में पाई जाती हैं। मीराबाई पर बनी धारावाहिक फिल्मों में सबसे अच्छी वेद राही द्वारा 1997 में बनी हुई थी। इसमें मृणाल कुलकर्णी ने मीराबाई का किरदार निभाया था। 30 रागों में शास्त्रीय भजन पेश किया गया था, जिसकी मोहिंदर सिंह द्वारा संगीत रचना की गई थी और संध्या राव, कविता कृष्णमूर्ति आदि द्वारा गाई गई थी। टाइटल ट्रैक 40 गायकों द्वारा गाया गया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। मीराबाई की कुछ जबरदस्त विशेषताएं हैं, जैसे आजादी का भाव रखना, बिला शर्त प्यार करना, भक्ति मार्ग की साधना में लगे रहना, परेशानियों के बीच भी टिके रहना, अपनी आस्थाओं पर अडिग रहना, जो सही लगता है उसके लिए खड़ी रहना, प्यार में भावनात्मक तीव्रता रखना आदि। ये विशेषताएं मीराबाई की काव्यात्मक, सांगीतिक और भावनात्मक ही नहीं, नैतिक और आध्यात्मिक शख्सियत की अनोखी पहचान है, ऐसा कहना जायज लगता है। मीराबाई जयंती 2023 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग मीराबाई की काव्यात्मक, सांगीतिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों से प्रेरणा लें। साथ ही भक्ति को सामाजिक जीवन में लागू कर बेहतर देश और समाज को तामीर करने की दिशा में चलते रहें। संत मीराबाई की जय हो। धन्यवाद।